Bismillahirrahmanirrahim. English first year National Book Foundation. Today we are going to start the solution of मॉडल पेपर जो हमारा मीरपुर जो है जेके बोर्ड है और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए मॉडल पेपर वैलिड है। इसका ऑब्जेक्टिव यस्टर नाइट हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की रात हम इसके नाम करते हैं इसके सब्जेक्टिव के। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है आपके लिए, बट द थिंग इज दैट ये चीज़ें इतनी आसान नहीं जितनी नज़र आ रही हैं। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। मैं आपको एक दफ़ा सब्जेक्टिव सारा गो थ्रू करूँगा। मेरी स्कीम भी लग चुकी है और मेरा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होके लग चुका है। सब्जेक्टिव को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आपके पास 28 नंबर की कंप्रहेंशन आती है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि एजुकेशन विद हमजा के नाम से आप तो मेजॉरिटी अल्लाह का शुक्र है मुझे जानते हैं। पूरे इस टाइम कश्मीर में हम पूरे ब्लॉक में अल्लाह का शुक्र है लोग हमें जान रहे हैं। तो ऐसा है कि 80-90 हज़ार बंदा हमसे फ़ायदा उठा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे अल्लाह का शुक्र हम मौजूद। और इसलिए आपके पास आपको ईच एंड एवरी डेटा ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप, यू हैव टू मैसेज एडमिन। आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, स्टार्ट में नंबर आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है एंड आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें और डेटा अल्लाह की रजा के लिए हासिल करें, चीज़ों को तैयार करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर की मारूदी है, 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, 80 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव आएगा जिसमें 28 नंबर की आपके पास कंप्रिहेंशन होगी। कंप्रिहेंशन यहाँ पे मेरे लिए सॉल्व करवाना पूरी थोड़ी सी ट्रिकी है। मैं एक सेपरेट लेक्चर में कंप्रिहेंशन सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, समरी बनाना सिखा चुका हूँ। 28 नंबर की कंप्रिहेंशन आएगी, 8 नंबर की उसमें समरी करनी होगी, 20 नंबर के 5 सवाल होंगे, 4 नंबर का 1 सवाल होगा। फिर इसके बाद 6 नंबर की आपके पास पोएम के स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, दो मतलब आएंगे स्टैंजा और होगा। और तीसरे नंबर पे एलिमेंट्स ऑफ आपके पास जो प्ले है, ड्रामा है, उसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। 40 नंबर ये कवर हो गए। अब अगले 40 नंबर के लिए क्या होगा? 8 नंबर की जॉब एप्लीकेशन है। अच्छा, इन तीनों चीजों के लेक्चर मेरे लगे हुए, आपने जाके लेक्चर प्लेलिस्ट में से उठा लेने हैं, उसको तैयार करना। ये यहाँ पे उसमें मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ग्रामर का आइटम सॉल्व करें। 8 नंबर की फिर आपके पास जॉब एप्लीकेशन आती है और जॉब एप्लीकेशन मैंने आपको गिफ्ट दे दी हुई है। ऑल इन वन जॉब एप्लीकेशन सर्च करें सर बाय सर हमजा तो आपको मिल जाएगी। इस टाइम अल्लाह का शुक्र है 22-25 हज़ार वो एप्लीकेशन देख चुका है, उससे फायदा उठा चुका है। आप भी जाएं वो एप्लीकेशन, एक ही याद रखें जो मर्जी आए आपने उठा के वही लिख लेनी और जॉब एप्लीकेशन लाजमी आएगी। इसी तरह मैंने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है। जॉब एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर और नहीं होगा, इनमें से कोई एक चीज आती है तो आप कोशिश करें कि जॉब एप्लीकेशन अच्छी तरह तैयार करें और फॉर्मल लेटर भी ऑल इन वन वाला पड़ जाए। इसके बाद ईडियम्स है। ईडियम्स आपको 6 नंबर के आएंगे। अच्छा, मैंने देखा है ईडियम्स को लोग रट्टे मारते हैं और मतलब कई बच्चे 400-400 500 600 ईडियम्स तैयार करते हैं। सर जरूरत नहीं, मेरे होते हुए जरूरत नहीं। मैंने एक ट्रिक वाला लेक्चर लगाया हुआ ईडियम का। आप कोशिश करें कि वो लेक्चर जाके सुने तो आपको बात बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ट्रिक मैंने उसमें बताई है कि कैसे किसी ईडियम का आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पे ईडियम का आपने जुमला बनाना नहीं है, उसमें से आपने दो ऑप्शन होंगे करेक्ट, उसका मतलब फाइंड आउट करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको अभी ही बता दूंगा, आपको अभी ही समझा दूंगा। देखें, पहला जुमला आपकी स्क्रीन पे वो कहता है शी रियली बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। अब मिडनाइट ऑयल, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जैसे मैं अभी आधी रात को तेल जला रहा हूँ, मतलब रात के इस टाइम तकरीबन 2:45 हो चुके हैं। तो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है? रात वाले तेल का मतलब आधी रात को तेल नहीं जलाना। ऑप्शन क्या गिवन है? वर्किंग टिल लेट एट नाइट, वर्किंग आफ्टर मिडनाइट। ठीक है जी, वर्किंग आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद काम करना, या वर्किंग टिल लेट नाइट, रात को देर तक काम करना। तो आपका माइंड क्या कहता है यहाँ पे? इसका ऑप्शन क्या बन सकता है? तो टिल लेट नाइट आपका यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा कि रात देर तक काम करना। वर्किंग द मिडनाइट ऑयल मतलब कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? रात को तेल, आधी रात को तेल जलाना। दैट मींस कि आधी रात को रोशनी, तेल जलाने से मुराद, अब देखें तेल जलाना रोशनी करना हो, मतलब फॉर एग्जांपल दिया जलाना, जब दिया जलाना बल्ब जलाना, और रात को देर तक हम बल्ब जला के क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं ना। तो जब काम करते हैं तो इसका मतलब है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वर्किंग टिल लाइट नाइट। देखिए फौरन समझ आ गया, बात को समझे, बात को रट्टे मत मारे। वर्किंग टिल लेट नाइट, ठीक है जी, रात देर तक काम करना। फिर इसके बाद यू शुड बाइट द बुलेट एंड टेल द ट्रुथ। बाइट द बुलेट, इडियम आपके पास आ गया, बाइट द। अब गोली को कोई चक मारता है? ठीक है, गोली को तो चक कोई नहीं मारता ना, मतलब जो बुलेट होती है उसको कोई चक तो नहीं मार सकता। ऑप्शन क्या? टू शूट समवन टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हम नहीं कहते यार तुम कड़वा घूंट भर लो और कड़वा घूंट भर के उसको सारी बात सच बता दो,
तो बाइट अ बुलेट का मतलब है कि यार गोली को चक ना मारो, लेकिन कुछ ऐसी कड़वी बात निकलवा घोड़ तुम भर लो जिससे तुम सारा सच फला बंदे को बता दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, कि तुम क्या करो कि मतलब अज़म के साथ, हौसले के साथ, इस्तिक़लाल के साथ क्या करो, ये जो तुमने बात मतलब ये जो टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो मुश्किल सिचुएशन है, इसको तुम हौसले के साथ से हो, इसको तुम फेस ऑफ करो, जब इसको फेस ऑन करो तो क्या उसका ऑप्शन होगा? टू फेस अ डिफिकल्ट। देखें बात समझ आ रही है, रट्टे नहीं मारने हमने। डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। किक द बकेट। किक, मैं तो आपको रिकमेंड ही नहीं करता कि आप इडियम्स इतने लंबे लंबे तैयार करें सर, मेरे से सीखें। किक द बकेट, टोकरी को लात मारना। अब टोकरी को लात, जब देखे अब मैं कंसेप्ट क्या बना रहा हूँ, टोकरी को लात मारना। सर टोकरी को लात मारेंगे तो टोकरी कमरे से बाहर निकल जाएगी या टूट जाएगी, दफा हो जाएगी। हम अपनी जुबान में कहते हैं दफा हो जाओ। तो जब लात मार के उसको दफा कर देंगे ना, तो ऑप्शन क्या है? पास्ट ओवर गुजर गई या पास्ट अवे। ठीक है जी, जिन्हें तेरा नक्शे पा मिला वो हमें जहां से गुजर गए। तो दैट्स मीन कि पास्ट अवे। पास्ट अवे का क्या मतलब होता है? गुजर जाना। तो आपने किक द पकड़ का मतलब है गुजर जाना। बीट्स अराउंड द बश। बीट्स अराउंड द बश क्या है जी? ही ऑलवेज बीट अराउंड द बश इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द पॉइंट। हम नहीं कहते यार बूटे सपना वाट मतलब हम अपनी जुबान में कहते हैं यार मेरे से ना इधर उधर की बातें मत करो, टू द पॉइंट मुझे बात बताओ हुआ क्या था। अच्छा, अच्छा तो फिर बताइए कैसा सफर रहा, टूटी कहाँ पे जूतियां, छाले कहाँ पड़े, किस मोड़ पर जनाब की हिम्मत ने दम लिया, साहिब को अपनी जान के लाले कहाँ पड़े। तो बताइए ना। तो क्या है? बीट्स अराउंड द बश, तो यार वो हमेशा झाड़ियों के गिर्द छुप जाता है। इसका क्या मतलब है? टू टॉक इररिलेवेंटली या हाइडिंग बिहाइंड द बश। मतलब कि इडियम्स एक मजाजी मतलब होगा ना। तो झाड़ियों के पीछे नहीं छुपता, वो क्या करता है? टू टॉक इररिलेवेंटली, ऐसी बात करता है जिसका कोई मकसद सिर पैर ही नहीं होता। तो टू टॉक इररिलेवेंटली आपके पास आ जाएगा। पांचवा आपके स्क्रीन पे रहा, व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट द सरप्राइज पार्टी शी वाज ओवर द मून। ओवर द। अब मैंने उसको जब पार्टी के बारे में बताया, वो चांद के ऊपर से, सर वो चांद के ऊपर तो नहीं जा सकती थी ना। अब दैट्स मीन कि इसके पास ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या मौजूद है? मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, लैंडेड द मून या एक्सट्रीमली हैप्पी। अब वो मून पे लैंड तो नहीं कर सकती थी। ओवर द मून को मतलब बड़ी खुशी में हो जाना, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। एक्सट्रीमली हैप्पी मुझे यहाँ पे समझ आया है, तो आपको भी मैं समझ सकता हूँ कि समझ आ चुका होगा। अच्छा, ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, वो आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा। सो ही डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहा, जब कॉल इट अ डे का मतलब आज आप अच्छा महसूस नहीं करे, यार कॉल ऑफ कर दे। कॉल ऑफ का मतलब छुट्टी कर ले। तो छुट्टी करने से क्या मुराद है? तो स्टॉप वर्किंग टू सिलेक्ट अ डे, तो मतलब स्टॉप वर्किंग हो जाएगी ना, ऐसे ही है। तो क्या होगा? कॉल इट अ डे का क्या मतलब है? टू स्टॉप वर्किंग, काम को रोक दें सर। फिर इसके बाद ऐसा है, आई एम रियली इन द डार्क अबाउट देयर प्लान्स। मैं उसकी प्लान्स के मुतालिक अंधेरे में था। अंधेरे में तो नहीं था, मतलब उसने मुझे बताया भी नहीं था कि यार वो करना क्या चाह रहा है। इन द डार्क का मतलब अंधेरे में होना। तो ऑप्शन करेक्ट क्या बनेगा? अपसेट था। अपसेट तो नहीं था सर, मैं अनअवेयर था। अनअवेयर ऑप्शन ठीक है। इन द डार्क, तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा? अनअवेयर। और आखिरी आपके पास जो है, इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट शी मैनेज टू गेट वेदर द स्टॉर्म। ठीक है जी, शी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म, टू सर्वाइव डिफिकल्ट सिचुएशन और टू ट्रेवल अ स्टॉर्मी वेदर। अब देखें, हमेशा वो मतलब नहीं होगा। जो वो क्लू में आपको एक और चीज बता दूं, एक और निशानी बता दूं, जो उससे सेम मिलता जुलता वर्ड आ रहा होगा, वो कभी भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो जो उसके अलावा वाला, जैसे वेदर इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वेदर वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है क्या? टू सर्वाइव डिफिकल्ट सिचुएशन, तो हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर जाती है। तो वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या है? टू सर्वाइव डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आपने देखे, मैंने आपको फौरन से समझा दिया। मैं नहीं समझता कि आपको अब 400-500-600 इडियम्स अपनी बुक से तैयार करने की जरूरत है। आगे आपकी मर्जी, तैयार करते हैं तो तैयार करें। अब एक बड़ा चैलेंजिंग चीज, जो नई चीज इस बार आई है, वो है नरेशन। मतलब पहले नरेशन तो हम इन सेंटेंसेस की फॉर्म में तो आज तक हम करते आए, लेकिन अब जो हमने नरेशन करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे थोड़ी सी साइड ब्लैक हुई भी है तो नजर नहीं आएगा। जो हमने भी नरेशन करनी है, वो नरेशन हमने करनी है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। मेरे पास डायरेक्ट एंड जो डायरेक्ट स्पीच है वो पैराग्राफ में आई हुई है, और इसको मैंने पैराग्राफ की शक्ल में डायरेक्ट में लेके जाना है। तो नो डाउट, आई डोंट थिंक सो कि चीजें आपको ये प्रॉब्लमेटिक है। मेरे 3 लेक्चर्स
नरेशंस पे लगे हुए हैं। लैंग्वेज कोर्स जब मैंने करवाया था उसमें वो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, तो आपको रिक्वेस्ट यही की जाती है कि उसको जाके देखिएगा, चीजें सीखिएगा, तभी बात आपको पल्ले पड़नी है, वरना बहुत मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, आई एम इन ट्रबल, कुड यू हेल्प मी आउट, सेड द ट्रैवलर टू स्लीप। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? अब सेड, अब उसने ये बात एक्सक्यूज किया ना, द ट्रैवलर एक्सक्यूज्ड टू स्लीम, ट्रेवलर ने स्लीम से एक्सक्यूज किया। ही वॉज, कॉमा डालिएगा स्लीम के बाद, ही वॉज, अब जाहिर सी बात है प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, ही वॉज इन ट्रबल, वो मुश्किल में था। एंड सेड टू, एंड क्या कहा जी, आई एम इन ट्रबल, कुड यू हेल्प, एंड सेड, और कहा, एंड सेड ना लगाया ना, सेड द ट्रेवलर, कुड यू क्वेश्चन है, एंड आस्क इफ आई कुड हेल्प, इफ आई कुड, कैन लगा हो तो कैन कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, सॉरी कुड है, कुड यू हेल्प मी आउट, तो इफ आई कुड, इफ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करूंगा। आई एम ट्राइंग टू गेट टू द रेलवे स्टेशन, मैं कोशिश करूं, देखें आई एम के पीछे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन के डायरेक्ट स्पीच है, तो मैं इसको इनडायरेक्ट में लेके जाने के लिए ही एक्सप्लेन लगा देता हूं। ही एक्सप्लेन दैट ही वाज ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, तो ही वाज ट्राइंग, ही वाज ट्राइंग to get to the railway station, to get to the railway station, he was get to the railway station, however I have been walking around for an hour and can't see it, मैं रेलवे स्टेशन ढूंढ रहा था और उसके इर्द गिर्द में खासी देर फिरता रहा। he explained that he was trying to get to the railway station, जी, however, अच्छा, ताहम, he explained that he was trying to but had not working, अच्छा, however I have been walking around for an hour and can't see him, तो डायरेक्टली यहाँ से इसको मोड़ दे, but had been walking, but had been, लेकिन क्या हुआ जी, but had been walking around for an hour, ठीक है, घंटा वहीं पे घूमता रहा, and couldn't seem to find it, and यहाँ पे can't लिखा हुआ है तो could not में चला जाएगा, and couldn't seem to find it, ठीक हो गया। इफ आई डोंट गेट देयर सून, अगर मैं वहां पे जल्दी नहीं गया, तो अब वो आई है तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कन्वर्ट हो जाएगा ही में, इफ ही डिडंट गेट देयर सून, इफ ही डिडंट गेट देयर सून, अगर वो वहां जल्दी ना गया, ही, आई विल मिस, तो ही विल मिस, ही विल, सॉरी विल कन्वर्ट होगा मोड में, याद रखिएगा, ही वुड मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर लेगा, he would miss the train and have to stay overnight, तो have to ही रहेगा और उसको वहां पे रुकना पड़ेगा, and have to stay overnight, and have to stay overnight, तो डू यू नो द वे, क्या तुम्हें रास्ता पता है, तो उसने ये पूछा ना, ही आस्क्ड, लिख लीजिएगा, इफ आई न्यू द वे, क्या मुझे रास्ता पता था, पास्ट में चला जाएगा, तो ही आस्क कर लीजिएगा, तब भी बेहतर, नहीं करते तब भी, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब आपके पास 4 नंबर की पंक्चुएशन आएगी, पंक्चुएशन भी सॉल्व करवा देता हूँ, और आपने कोशिश करनी है कि पंक्चुएशन में जो गलतियां निकालें उनको आप ऐसा करें कि पंक्चुएशन की गलतियां उसको हाईलाइट करके बताइएगा। 4 नंबर की पंक्चुएशन आपके पास आती है, मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट में लिख के बता देता हूँ पंक्चुएशन, मॉडर्न आइडियाज, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट डेट बैक टू द 1960s, अब देखें 60s की उसने वो नहीं डाला है कमान, डेट बैक टू 1960s, एस के बाद कॉमा डालिएगा, 60s, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब व्हेन के फौरन बाद कॉमा, व्हेन फॉर दी, ये 2 गलतियां हमने निकाल दी, व्हेन फॉर दी
सर मेरा पंक्चुएशन का लेक्चर लगा हुआ है, लाजमी जाके सुने, बहुत इजी करके समझाएगी इवन फॉर द फर्स्ट टाइम के बाद भी आपके पास क्या आएगा, कामा क्योंकि बात यहाँ से अगली हो रही है। पीपल बिगेन टू क्वेश्चन, लोगों ने सवाल करना शुरू करे, टू क्वेश्चन अ किंग्स राइट। अ किंग, किंग के आगे एस तो पड़ा है लेकिन अपॉस्ट्रोफी नहीं पड़ी भी, तो अपॉस्ट्रोफी डालें। अ किंग्स राइट टू रूल। अब रूल के फौरन बाद आपने क्या डालना है, डेश डाल देनी है, क्योंकि सेपरेट हो रही है डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। टू सेपरेट वंस थॉट टू बी गॉड गिवन, गॉड गिवन गठा लिखा हुआ है, गॉड और गिवन के बीच में आपने क्या डाल देनी है, डेश डाल देनी है। बिकॉज द थिंग इज दैट ये आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव को जोड़ा किसके साथ जाता है, इस डेश के साथ। तो यहाँ जहाँ आपने गलती निकाली है इसको आप हाईलाइट करेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 8 नंबर की आपको रिपोर्ट आती है, और मैंने ऑल इन वन रिपोर्ट लिखाई है, किसी भी सोशल लेवल पर रिपोर्ट आ जाए आपका निज़ाम चल जाएगा, और आपको मेरी तरफ से 8 नंबर फ्री गिफ्ट है। और इसके अलावा पैराग्राफ आपको 100 से 120 वर्ड लिखने हैं, इसका भी मेरा पीडीएफ लग चुका है। और पैराग्राफ इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर भी अल्लाह ने चाहा तो आपको बना के समझा देंगे। अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। इंशाल्लाह ये पूरा मॉडल पेपर आपके पास सॉल्व होकर रिटन पीडीएफ फॉर्म एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में बहुत जल्द लगने वाला है, इसलिए ग्रुप में शामिल हो जाए।